दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे राहुल गांधी को क्या गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जाने अनजाने में व्यक्ति किसी पर भी क्रोधित हो सकता है। हमारा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी को गुस्सा आता है? राहुल गांधी भी हमारी तरह एक आम इंसान ही है, तो क्या उन्हें गुस्सा आता है? भारत जोड़ो यात्रा में हम जिस राहुल गांधी को देखते हैं वह बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, जो उत्साह और जोश से मिलने वाला युवक है। बच्चों से हंसी मजाक करता है। क्या ऐसे आदमी को गुस्सा आता है? मैंने जब सवाल अपने आप से किया तो मुझे जवाब हाँ में मिला। राहुल गांधी को गुस्सा आता है, क्योंकि राहुल गांधी भी हमारी तरह एक आम इंसान है। कोई अवतारित पुरुष तो है नहीं, महामानव युग पुरुष तो है नहीं। हाँ, विशेष व्यक्ति जरूर हो सकते हैं। उनके विशेष व्यक्ति की होने की वजह भी जानते हैं। वो उस राजनीतिक परिवार से आते हैं जिस राजनीतिक परिवार ने इस देश को 3-3 प्रधानमंत्री दिए हैं। दोस्तों, इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने राहुल गांधी की एक नई छवि बनते हुए देखी है। स्वयं राहुल गांधी ने भी कहा है वह एक तपस्या कर रहे हैं। एक टी शर्ट में की हुई पद यात्रा से कोई उन्हें तपस्वी कह रहा है, कोई साधक कह रहा है। मैं मात्र उन्हें विशेष व्यक्ति ही समझता हूँ। इस यात्रा के दौरान जो वह कार्य कर रहे हैं वो कार्य कोई एक विशेष व्यक्ति ही कर सकता है। आम इंसान के बस की बात नहीं है। तपस्वी और साधक उन्हें कहा जाता है। तो तपस्वियों के तपस्वी स्वयं महादेव के क्रोध से सभी परिचित है। जब महादेव क्रोधित होते हैं तो डमरू बज उठता है, शिव तांडव शुरू हो जाता है और त्रिनेत्र खुलने के भय से सारा संसार भयभीत हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के क्रोध का वर्णन तो हम शास्त्रों में सुन चुके हैं। हमारा प्रश्न यह है, क्रोध क्या है? क्रोध क्यों आता है? प्रकृति ने हमें कुछ विशेष गुणों से नवाजा गया है। दया, ममता, करुणा, सहानुभूति। उसी तरह से क्रोध भी एक प्राकृतिक गुण है जो मनुष्य को मिला है। संक्षिप्त शब्द में अगर मैं कहूँ तो किसी गलत क्रिया की प्रतिक्रिया क्रोध होती है। जब भी मनुष्य कुछ गलत होते हुए देखता है, अनीति होते हुए देखता है, अन्याय होते हुए देखता है, अत्याचार होते हुए देखता है, वह प्रतिक्रिया स्वरूप अपना क्रोध प्रकट करता है। क्रोध मात्र एक क्षणिक आवेश होता है। उसके उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला असत्य, अन्याय, अत्याचार और दूसरा स्वार्थ और मतलब। असत्य, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध उत्पन्न हुआ क्रोध को मैं वास्तविक क्रोध मानता हूँ। और दूसरे तरह का जो क्रोध होता है वह एक तरह का जंगलीपन, बर्बरता, वैशीपन है, असभ्यता है। स्वार्थ और मतलब से वशीभूत हुए व्यक्ति का क्रोध एक क्षणिक असभ्यता कहलाएगी। वह उस क्षण में अपनी सभ्यता भूल जाता है, असभ्य बन जाता है। इस तरह का क्रोध वही व्यक्ति करता है जिसका अपना अर्थ, अपना स्वार्थ होता है, लालच होता है, और उसके वश में हुआ व्यक्ति क्रोध दर्शाता है। विवेकशील और विवेकहीन क्रोध में भी अंतर कहा जाता है। विवेकहीन व्यक्ति इस तरह का क्रोध प्रकट करते हैं, लेकिन यदि विवेकशील व्यक्ति क्रोधित होता है तो क्या होता है? कहा जाता है क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। लेकिन यदि विवेकशील व्यक्ति क्रोधित हो, क्योंकि अब क्रोध के साथ विवेक का साथ मिल गया है और दोनों साथी हैं, और इस तरह का व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो विवेकशील व्यक्ति का क्रोध विवेकहीन व्यक्ति के क्रोध से अधिक घातक होता है। उदाहरण स्वरूप चाणक्य। आपने चाणक्य के बारे में अवश्य सुना होगा। वे आचार्य थे, प्रख्यात पंडित थे, विवेकशील व्यक्ति थे। लेकिन जब उन्हें अपमानित किया था तो उनके क्रोध ने पूरे घनानंद साम्राज्य को ही समाप्त कर दिया। विवेकशील व्यक्ति का क्रोध अन्याय, अत्याचार, असत्य के विरुद्ध होता है, और जब वह क्रोधित होता है तो अन्याय, अत्याचार और असत्य को समाप्त करके ही अब शांत होता है। दोस्तों, विवेकशील व्यक्ति क्रोध में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता है, चीखता चिल्लाता नहीं है। वह मौन रहकर भी अपना विरोध दर्शाता है। उसके चेहरे से टपकते तेज को और आंखों की चमक से ही उसका विरोध, उसका क्रोध नजर आने लगता है। दोस्तों, गुस्सा करना गलत बात है। प्रकृति के इस दिए हुए गुण को, गुस्से को हम विवेक के साथ ही प्रयोग करें तो अति उत्तम होता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति वह कार्य कर जाता है जो सामान्यतः उसके सामर्थ्य में नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, किसी पर गुस्सा करने से पहले आपको गुस्सा पालना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्रोध को विवेक का साथी नहीं बना लेते हैं तब तक आप अपनी ताकत नष्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप क्रोध को पालना सीखिए, सत्य असत्य को पहचानना सीखिए, विवेक को उसका साथी बनाइए। फिर देखिए यह क्रोध आपके अंदर कितना साहस पैदा करता है। क्रोध तो महाकाल का आशीर्वाद है। आप इसे यूं ही नाहक ही कमजोर मासूम पर
नष्ट कर रहे हैं, अपनी ताकत खर्च कर रहे हैं। आप इसे बचाइए, क्रोध को विवेक का साथी बनाइए, महाकाल के इस आशीर्वाद को व्यर्थ नष्ट मत कीजिए, विवेकशील बनिए। मैंने इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को एक विवेकशील व्यक्ति बनते देखा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे। समय की कमी के चलते मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। आप सभी को राम राम सा।